बाहर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करने के लिए जो हमारे इख्तियार में है पूरी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हमारे अंदर क्या हो रहा है इसका ताल्लुक तो हमसे, हमारे अपने आप से ही होना चाहिए। बाहर के हालात बहुत टेंस हों तो उसका ज़रूर कोई ना कोई इफ़ेक्ट हमारे अंदर के हालात पर पड़ेगा। लेकिन यानी अगर फ़र्ज़ करें कि इसके पास खाने को ही कुछ नहीं है, जिसका रोज़गार ही मुतासर हो रहा है, जिसका वो है, तो उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अंदर से अपनी मुदाफ़ियत को इतना मजबूत कर लें कि हम बाहर के इफ़ेक्ट से इंडिपेंडेंट होकर एक सेंस ऑफ वेल बीइंग के साथ गुजारा करें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके बाजू कटे हुए हैं मगर वो खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं मगर वो अनहैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपकी बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि जो बाहर के हालात हैं उनको ठीक होना चाहिए, जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमें ख़ुद भी पूरी कोशिश करके अपने इर्द गिर्द के हालात को ठीक करना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें अपने अंदर के हालात पर ये जो मैंने 4 आपको जहतें बताई हैं इसमें रहकर कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हम बाहर के हालात से बहुत कम मुतासिर होंगे। ये हो सकता है कि जिस शख्स के पास एयर कंडीशनर मौजूद है तो उसको आसानी हो जाए, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो सुखी भी होगा। उसके कमरे में ठंडक हो ये गारंटी है, उसको नींद भी पुरसकून आ जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ हम अपने एक्सटर्नल हालात के ऊपर कोशिश करें, हम अपने अंदर के हालात, जिसका मतलब हमारी फिज़िकलिटी, इमोशनैलिटी, इंटेलेक्ट है, उसको करें। सर, जितना इल्म, जितनी स्किल है ना, वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं, इसका ताल्लुक हमारी बीइंग के साथ है। हमारी बीइंग, हमारा सोचने का और इल्म को एसिमिलेट करने का लेवल क्या है। मैं आपको एक छोटी सी क्रूड सी मिसाल देता हूँ। कुछ बच्चे आप सोफे पर बैठे हैं और कुछ बच्चे नीचे दरी पर ठहर के लूडो खेल रहे हैं और वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि छक्का आया कि नहीं छक्का आया, और उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है कि ये लाल गोटी जो है ये 2 खाने आगे चली है कि नहीं चली। आप सोफे पर बैठे हुए हैं ना, तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, इस प्रॉब्लम का की कोई हैसियत नहीं है। जैसे जैसे हमारी बीइंग इम्प्रूव होती है, जैसे जैसे हम अंदर से बनना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे प्रॉब्लम्स की शक्लें हमारी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं और हमारी उनके बारे में परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाती है। हमारे प्रॉब्लम इसलिए होते हैं कि जिस जाविया निगाह से हम देख रहे होते हैं वहाँ से वो प्रॉब्लम होता है। इस सारी बात के बावजूद बशारत साहब, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमारे इर्द गिर्द एक बहुत जन्नत का माहौल और मिजाज मौजूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे माशरे के अंदर और दुनिया के हर माशरे के अंदर, आप ये गुफ्तगू अगर अमेरिका में भी करेंगे तो वहाँ के उस तरक्की वाले मुल्क में भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हों। अगर ये मसाइल ना होते तो सबसे ज़्यादा दुनिया में एंटी डिप्रेसेंट्स अमेरिका जैसे मुल्क में इस्तेमाल ना हो रही होती। बाहर की दुनिया के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन मसाइल के अंदर हम क्या हैं ये होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस लेवल पर अपनी इमोशनैलिटी, इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी को प्लेस करेंगे, ये डिटरमिन करेगा कि हमारे ऊपर इन मसाइल का क्या इफ़ेक्ट होता है। ये बात मैं अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ।